गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर आपका इंग्लिश विद सुधीर क्लास में स्वागत है। आज का एलटी ग्रेड का हमारे 9th पोएम्स होने वाला है। इस बार जो हमने पोएम्स लिया है वह है इमिली डिकिंसन का, जिस पोएम का नाम है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। बहुत अच्छी पोएम्स है। थोड़ा सा इसको अच्छे से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं, इसको लाइन बाय लाइन डिस्कशन करते हैं। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु एवर सक्सीड। गजब की लाइन है भाई साहब। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। सफलता उनके लिए मायने रखती है बाय दोज हु नेवर सक्सीड, ना जो कभी सफल नहीं हुए हैं। कहने का मतलब ये हुआ है, मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं और दोनों फ्रेंड्स जो हैं टेट की तैयारी कर रहे हैं। एक सफल हो गया और एक असफल हो गया। तो जो असफल हो गया है उसके लिए जो सफलता है वो बहुत मायने रखती है ना। मायने इसलिए रखती है कि दरअसल अगर वो पास हो गया होता, सफल हो गया होता, तो उसका भी नेम होता, फेम होता, लोग उसको जानते। तो वो क्योंकि वो असफल रहा तो इसलिए उसके लिए जो सफलता है वो बहुत मायने रखती है। तो इसलिए आप कह सकते हैं सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। सफलता उनके लिए अधिक मायने रखती है जो कभी अपने जीवन में सफल नहीं हुए हैं। उम्मीद करते हैं पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे। टू कंप्रहेंड अ नेक्टर रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड। कंप्रहेंड माने समझना, नेक्टर माने अमृत होता है। अमृत को आप तभी समझ सकते हो, अमृत की गुणवत्ता को आप तभी समझ सकते हो, रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड, ना जब आप अपने जीवन में कड़वाहट का स्वाद लिया हो। आप पूरी उम्र कड़वाहट का स्वाद लिया हो और आपको जब नेक्टर मिल जाए भाई साहब, अमृत मिल जाए ना, तो उस समय आपको अमृत का जो वो आपका मिठास मिलेगा, तब आप उसको क्या करोगे, आप उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, जब जीवन में आप बार बार असफल हो रहे हो और जब आपको सफलता मिल जाए ना, तो सफलता जो आपको मिलेगी ना, उसका स्वाद ही कुछ अलग होगा। उम्मीद करते हैं ये भी आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब हम नेक्स्ट स्टेंजा में। नॉट वन ऑफ ऑल द पर्पल होस्ट हु टुक द फ्लैग टुडे कैन टेल द डिफिनीशन सो क्लियर आ विक्ट्री। बहुत सुंदर लाइन है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप कुछ बताने वाले हैं। यहाँ पे दिया है पर्पल हॉस्ट। दरअसल जो पर्पल हॉस्ट दिया है, इसका कहने का मतलब ये है, जब दो देश आपस में युद्ध करते हैं तो जो झंडा फहराया जाता है उसी के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है पर्पल हॉस्ट। बहुत अच्छी लाइन से ध्यान से पढ़िएगा, समझने का प्रयास करिएगा। अब ध्यान देना, नॉट वन ऑफ ऑल, उनमें से कोई नहीं, नॉट वन ऑफ ऑल, उनमें से कोई नहीं, कैन टेल, बता सकता है, डिफिनेशन माने क्या होता है, डिफिनेशन, वो जो एक देश से पे चढ़ाई करके जो युद्ध जीत चुके हैं और जो झंडा फहरा रहे हैं, हु टुक द फ्लैग, ना जो क्या कह रहा है, जीत का जो झंडा फहरा रहे हैं, उनमें से कोई नहीं बता पाएगा, कोई डिफिनेशन नहीं दे पाएगा, सो क्लियर ऑफ विक्ट्री, ना उस जीत का आनंद। वो जो जीत का जो झंडा लहरा रहे हैं, जो दो देश आपस में लड़े हैं और उनमें से जो जीता है ना, और जो जीत का जो झंडा फहरा रहे हैं, उनमें से आपको कोई डिफिनेशन नहीं बता पाएगा। नो वन, कोई नहीं, कैन टेल, बता सकता है, डिफिनेशन माने डिफिनेशन, उनमें से जितने लोग वो झंडा जो फहरा रहे हैं जीत का, उनमें से कोई ना उस विक्ट्री का ना कोई भी डिफिनेशन भी आपको नहीं देगा। जितना बढ़िया डिफिनेशन कौन देगा, एज ही डिफीटेड डाइंग पर्सन, कि जितना बढ़िया वह हारा हुआ व्यक्ति आपको बता सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब दो देश आपस में लड़े तो उसमें से जो देश ने जीता और जब उसने जीत का झंडा लहराया, तो जितने लोग झंडा लहरा रहे हैं, तो उनमें से यदि आपने किसी से भी पूछा तो वो उतना बढ़िया डिफिनेशन जो है सफलता का, जीत के बारे में नहीं डिफिनेशन दे सकते हैं कि जितना बढ़िया कौन दे सकता है, कौन दे सकता है, ही डिफीटेड डाइंग, यानी एक ना डाइंग पर्सन, एक मरता हुआ व्यक्ति बता सकता है कि जीत का मायने क्या होता है।
उम्मीद करते हैं ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। लास्ट लाइन है, थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। इसमें दिया है ऑन हुज फॉरबिडन ईयर द डिस्टेंट स्ट्रेंड्स ऑफ ट्रायम्फ बस्ट अगोनिज्ड एंड क्लियर। थोड़ा सा समझिएगा, इसमें दिया गया है, मान लीजिए ऑन हुज फॉरबिडन ईयर्स ना, ट्रायम्फ माने क्या होता है, विजय। ट्रायम्फ माने क्या होता है, विजय प्राप्त करना। तो दरअसल इसमें यह कहा गया है, मान लीजिए जब वो जीत की शहनाई, वो जीत की गूंज उस डाइंग पर्सन के कानों में पड़ेगी, जब वह जीत की शहनाई उस डाइंग पर्सन यानी मरते हुए व्यक्ति के कानों में पड़ेगी, तो उस समय उसको और क्या होगा, कष्ट होगा, अगोनी होगी ना, पेन होगा, क्योंकि उसका वो लक्ष्य था उस विजय को प्राप्त करना। आप उससे पता करिए कि लक्ष्य को प्राप्त करना कितना कठिन होता है, कितना इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि जो सफलता है ना, वो कितना महत्वपूर्ण होती है उस व्यक्ति के लिए जो सफल होने के लिए बार बार प्रयास कर रहा हो ना। आप उससे पूछिए, उस व्यक्ति से ना, जो किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हो लेकिन बार बार उसको निराशा हाथ लगी हो। तो कहने का मतलब ये है, इस पोएम्स में यही दिखाया गया है कि यदि आप जीवन में आप अच्छे से सफल करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी, कभी असफलता नहीं मिलेगी। अब जब बार बार आप असफल होंगे और उसके बाद सफलता आपको मिलेगी तो उसका आनंद ही कुछ और होगा। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गॉड bless you।